चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे बाकी है। वाह, कोठियाँ, ये जो बंगले, ये जो हवेलियाँ होती थी, वहाँ पे यही स्ट्रक्चर था। ये देख रहे हैं, आर्चेस मजबूत हैं, अभी भी मजबूत है। ये देखें, ये 4-4 किलो की उस दौर की पुरानी ईंट। वाह, क्या टिकट्स वगैरह देते हों या कोई मुसाफिर यहाँ पे सस्टेन करते हों या उनके लगेज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं जा रहा हूँ ननकाना साहब और मैं बिल्कुल उसी रोड पे हूँ जो कि यहाँ से शेखुपुरा फैसलाबाद का रोड है और वहाँ से एंटर हो चुका हूँ मैं। तो अब मैं पहुँचने लगा हूँ जनाब ननकाना साहब। ठीक है, तो ननकाना साहब में एक पुरानी कोई इमारत है। वैसे तो बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, ये रेलवे स्टेशन के पास है और मुझे किसी ने बताया है कि वो बहुत ही यूनिक है। ये देखें, ये ननकाना साहब के वाइफ जनाब। तो वो बहुत पुराना एक हो सकता है कि रेलवे स्टेशन का गोदाम हो, या हो सकता है कि वहाँ पे कोई टिकट वगैरह किसी दौर में लेते हों। तो अभी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे देखने वाली। तो मैं जो देखने जा रहा हूँ जनाब, बस पहुँचने लगा हूँ। तो आप देखिएगा, आएगा जी बहुत ज़्यादा मज़ा। सो स्टे ट्यून्ड। ये है जनाब न्यू बिल्डिंग जो अभी रेलवे स्टेशन की बनी हुई है। ये देखिए, ननकाना साहब का रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये है जनाब ननकाना साहब और यहाँ की बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, उसके अलावा हेरिटेज है, कल्चर है। तो उन्हीं में से रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी इमारत है जनाब रेलवे स्टेशन की, जो तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। और ये देखें जनाब इसका। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। कितने को पुरानी है? ये देखें जनाब, ये बहुत ही पुरानी इमारत है ननकाना साहब की। और ये देखें, इधर है जी ये पूरा रेलवे ट्रैक। और इधर जब आप जाएंगे तो इसके पास देखें ये पुरानी इमारत। और ये कमोबेश कहा जाता है कि 100-125 साल पुरानी है, क्योंकि इसकी ये जो ईंटें हैं ना, ये सिख दौर की हैं, ब्रिटिश पीरियड की। ये तकरीबन कोई 4 किलो की ईंट होती है जी। ठीक है, और यहाँ पे ननकाना साहब में बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। उनमें से एक ये इमारत भी है। अभी तो खैर ये यूजेज में नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्चर के एतबार से, हेरिटेज के एतबार से बहुत ही पुरानी है। और इसके आप ये गार्डर देखें, कितने बड़े गार्डर हैं जी इसके। वाह, क्या बात है। और ये देखिए, और यकीन जाने बहुत ही मजबूत। इट लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। और बहुत ही मज़े की है जनाब ये इमारत, बहुत पुरानी। और यहाँ की तहज़ीब, ये 100-125 साल पुराना ये पूरा मंजर दे रही है जी। और ये देखें, ये उसी दौर का लोहा है जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये देखें, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसकी मस्मार हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे बाकी है। वाह, ननकाना साहब में ये इतना प्यारा हेरिटेज। और ये नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सी पुराने घर, पुरानी इमारतें, पुराना लोहा, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चीख के पुकारेगा, भाई मुझे देखो। एक वक्त था, एक दौर था कि मुझ पे दौरा था, अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये देखें, ये देखिए जनाब, उस दौर का कितना मजबूत लोहा है जो कि पड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि उस दौर में रेलवे का कोई गोदाम हो, रेलवे की कोई ऐसी चीज़ें हो जो यहाँ पे रखते हो। और ये देखें, यहाँ पे ये टूट गई है। टूटने के बाद यहाँ से एक रास्ता निकाला गया। ये देखें,
काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं, ज़िंदा हैं, बची हुई हैं। ये देखिए, ये उस दौर का पुराना लोहा, ये देखिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी ईंटें बहुत मजबूत हैं। ये देखिए, दिस इज़ रियली अ वंडरफुल टू सी। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि इसके ये जो गार्डर हैं, ये जो गार्डर बने हुए हैं, ये कितनी मजबूती के साथ बने हुए हैं। उस दौर में जो बड़ी बड़ी कोठियाँ, ये जो बंगले, ये जो हवेलियाँ होती थी, वहाँ पे यही स्ट्रक्चर था। ये देख रहे हैं, आर्चेस बनी हुई है और ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा है। लेकिन इसकी ये जो हॉर्स शू आर्चेस है, ये कितनी बड़ी हैं। इसमें मुगलिया टच भी है, इसमें ब्रिटेन पीरियड का भी टच है, इसमें जो सिख पीरियड है उसका भी टच है। और ये बहुत ही प्यारी। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं। और ये बहुत बड़ी इमारत है जनाब। दैट लुक वेरी ग्रैंडर बिल्डिंग एक्चुअली। और इसके जो आप ये आर्चेस देखते हैं, ये कितने मजबूत हैं, अभी भी मजबूत है। ये देखें, ये 4-4 किलो की उस दौर की पुरानी ईंट। वाह, क्या बात है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो सकता है उस दौर में कोई गोदाम हो, या हो सकता है उस दौर में यहाँ पे कोई मुसाफिर खाना हो, या हो सकता है कि उस दौर की ये वो प्लेस हो जहाँ पे कोई टिकट्स वगैरह देते हों, या कोई मुसाफिर यहाँ पे सस्टेन करते हों, या उनके लगेज यहाँ पे रहते हों। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। जो उसका मेन स्टेशन है वो भी है, ये नहीं है कि वो नहीं है, वो आगे सारा वो पूरा प्रोसेस है। लेकिन आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के पास इमारतें होती हैं जहाँ पे कोई गोदाम होता है, या कोई डब्बे को मरम्मत के लिए आते हैं, या कुछ और सीन होता है। ये कुछ ऐसा ही सीन है। ये इस तरह की ये इमारत है भाई। ये देखिए, कितना मजबूत लोहा। दिस इज़ रियली अमेजिंग। ओ भाई, ये कहाँ थी इमारत? इससे पहले मुझे क्यों नहीं पता चला, नहीं तो मैं पहले ननकाना साहब आ जाता। और इस इमारत की एक तो जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ इसकी ईंटें देखिए। और ये लोहा देखिए। और ये देखिए, इसमें येलोइश टच, यानी कि ये बिल्डिंग, इसको येलो कलर भी दिया गया किसी दौर में। और ये उसके सामने वो भी पुराना छोटा सा कैबिन बना हुआ है। वो देखें, वहाँ पे बैठने की जगह भी है उस टीटी मास्टर के लिए जो ट्रेनों को देखता है, ट्रेनों को अरेंज करता है और सारे मामले अपने तय चलाता है। वाह, वंडरफुल, अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजिंग हेरिटेज, अमेजिंग कल्चरल बिल्डिंग, अमेजिंग मोनूमेंट। ये देखिए, और ये देखें, गार्डर्स के ऊपर भी एक उन्होंने तह चढ़ाई हुई है लोहे की। और ये देखिए यार, इस रियली वंडरफुल यार। ईंटें देखें कितनी मजबूत है। तो इसको जिस साइड से भी देखें, इट लुक्ड वेरी वंडरफुल, वेरी अमेजिंग। और ये देखें, जब ये उस दौर में सही ज़िंदगी होती होगी, सही तरक्की का दौरा होता होगा, और यहाँ पे लोग आते होंगे, तो तब यहाँ पे बल्ब भी लगते होंगे। और ये देखें, ये जो बीच में से ये इमारत का बना देते हैं, ये बहुत सी ब्रिटेन इमारतों में ऐसा ही है। जहाँ भी जाएंगे, पुराने बंगले देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, वहाँ सारा कुछ आपको वैसे ही मिलेगा। It's really amazing. जहाँ तक भी देखें जनाब, ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी इमारत है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप आए ननकाना साहब में, इसको ज़रूर देखें, आपको आएगा बहुत ही मज़ा। लेकिन अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जमे रहिएगा जी। तो दोस्तों, अभी ये जो इमारत मैंने अभी आपको दिखाई है, जो बिल्कुल मेरी गाड़ी के बाहर है, ये देखें,
इसके बहुत से पहलू हैं। ये आपको बारादरी भी मिलेगी, ऐसे लगेगा जैसे मुगलों की बारादरी है। ये देखिए जैसे कामरान की बारादरी है, ये ऐसे लगेगा जैसे कोई छोटा सा बंगला है। तो मैंने ये इमारत ली है जी, देख मुझे तो बारादरी लगी पहले, उसके बाद मुझे कोई ऐसी इमारत लगी कि जिसमें कोई पुराना कोई बंगले का कोई सामान वगैरह रखते हो या बंगले का हिस्सा हो, या मुझे ये ऐसी इमारत लगी कि जैसे कोई पुराने घर होते हैं और उनमें से कोई पुरानी हवेली है जहाँ पे कोई पुराना सामान रखा जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार थे। उसमें कुछ चीज़ें ये थी कि खैर अब उसको संभाला तो नहीं गया किसी भी वजह से, लेकिन ये है कि उसकी जो ईंटें हैं, उसका जो लोहा है, उसका ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है वो बहुत मज़े का है। और मेरी समझ के मुताबिक वो 125-150 साल इस दौरानिए की बनी हुई इमारत है, और उसकी जो ईंटें हैं वो 4-4 किलो की हैं। और ऐसी ही ईंटें आपको गुरुद्वारों में और ब्रिटिश पीरियड के बंगलों में मिलेंगी। और इसके साथ साथ जनाब उसकी एक और चीज़ ये है कि वहाँ पे जो पुराना लोहा लगा हुआ है वो बहुत ही एक मयारी टाइप का है। खैर बहुत से पेचो खाम उसने देख लिए इमारत ने, अब थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि जब वो अपनी तमाज़त के साथ वो इमारत बिल्कुल ठीक ठाक थी तो तब वहाँ पे बल्ब लगते थे, रोशनियाँ चलती थी और वो बहुत खूबसूरत मंजर था। तो जब कभी भी आप ननकाना साहब में आएँ तो इसको ज़रूर देखें, आपको आएगा बहुत ही मज़ा, और आपका दिल ललचाएगा कि इसके अलावा भी ननकाना साहब में और बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, पुराने खाने हैं, पुराने घर हैं, उनको भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।